अपने पिछले लेक्चर में हमने बात की थी ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में। तो आज मैं आपको अलजेब्रिक सॉल्यूशंस ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में बताऊंगा। सपोज हमारे पास ग्राफ नहीं है, हम बिना ग्राफ के एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करके उनका कॉमन सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं, तो हाउ टू फाइंड आउट दैट। तो उसके लिए कुछ मेथड्स हैं, जिनमें सबसे पहला मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैसा कि नाम से पता चल रहा है सब्स्टिट्यूट वर्ड से बना है ये। तो दो इक्वेशंस हमें दी हुई होंगी, हम क्या करेंगे, विल पुट द वैल्यू ऑफ एक्स और वाई, दैट इज अप टू यू वेदर यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स और वाई फ्रॉम वन ऑफ द टू इक्वेशंस। आप दोनों में से कोई भी इक्वेशन चूज कर सकते हैं, दैट इज अगेन योर विल, that which of the two equations you are selecting to find out the value of one of the variables x और y। दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में से किसी भी एक वेरिएबल x या y की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, एंड देन यू हैव टू सब्स्टिट्यूट दैट इनटू द अदर इक्वेशन एंड देन इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू अ लीनियर इक्वेशन। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से वो जो इक्वेशन है वन वेरिएबल में बदल जाएगी। अब वन वेरिएबल की इक्वेशन को तो आपको सॉल्व करना आता है, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की तरह उसको सॉल्व कर लेंगे और उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, और फिर हम वो वैल्यू पुट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो दिस इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं और उसकी हेल्प से आपको और ये आसान लगेगा, समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है। ये दो इक्वेशंस आपको गिवन है, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। ये डेसिमल्स को मैंने रिमूव करा है, या तो आप ये समझे कि पूरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर आप समझें कि 2/10 लिखा जाएगा, ये 3/10 और ये 13/10, वो 10 से 10 कैंसिल हो गया। ये इक्वेशन बन जाती है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, और सेकंड इक्वेशन बन जाती है 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। डेसिमल मैंने रिमूव किया क्योंकि डेसिमल में कैलकुलेशन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता। अब आपकी ये इक्वेशन फर्स्ट वाली मैंने चूज की है कि इसमें से मैं एक वेरिएबल x की वैल्यू निकालूंगा। आपकी मर्जी है, आप सेकंड इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं, फर्स्ट भी, जैसे मैंने फर्स्ट यूज की और x की वैल्यू निकाली। आप चाहते तो यहाँ से y की वैल्यू भी निकाल सकते थे, दैट्स अगेन अप टू यू। यू हैव टू डिसाइड कि विच ऑफ द टू इक्वेशन यू विल चूज एंड विच ऑफ द टू वेरिएबल्स यू विल फाइंड आउट द वैल्यू। जैसे मैंने यहाँ पे x की वैल्यू निकाली है, अभी x की वैल्यू मैं दूसरी इक्वेशन में पुट करूंगा, फर्स्ट में से निकाल के सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ये 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23 है, इसमें मैंने x की वैल्यू पुट की 13 माइनस 3y अपॉन 2, जो ये मैंने फर्स्ट से फाइंड आउट की थी। ये 2 से 4 कैंसिल हुआ, 2 बचा, 2 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, 26 माइनस 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। इस 26 को उधर शिफ्ट कर देंगे, वेरिएबल एक साइड और कांस्टेंट टर्म एक साइड, minus 6y plus 5y becomes minus y, and minus 6y plus 5y minus y हो गया, और 23 minus 26 minus 3, minus y minus 3 है, minus minus cancel, तो y की वैल्यू आ गई 3। तो one of the variable you have got। now put this value of y in the third equation। ये जो x की वैल्यू हमने निकाली हुई है, इसमें आप ये y की जो वैल्यू आपने निकाली पुट कर देंगे। y की जगह पे हम 3 पुट करते हैं, तो 13 माइनस 3 3 ज़ा 9, 13 माइनस 9 4 अपॉन 2, तो 4/2 गिव्स यू 2। तो x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू है 3। तो एंड में आप आंसर्स को समराइज करेंगे, x2 एंड y3, दैट्स योर आंसर। एक और क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही। These two are the equations given to us, √2x plus √3y is equal to 0, √3x minus √8y is equal to 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने फिर से फर्स्ट इक्वेशन चूज की है और वहाँ से x की वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो √2x is equal to माइनस √3y, तो x की वैल्यू आ गई माइनस √3 अपॉन √2y। ये जो वैल्यू है मुझे सेकेंड इक्वेशन में पुट करनी है x की जगह पे। तो ये x है √3 इंटू एक्स, तो √3 इंटू एक्स की वैल्यू माइनस √8y इज इक्वल टू 0। तो √3 इंटू √3, माइनस का साइन है, √3 इंटू √3 3 हो गया, तो माइनस 3y अपॉन √2 अपॉन √8y। अब यहाँ फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन तो एलसीएम लेके सॉल्व होंगे,
तो इसके अपॉन में 1 एज्यूम करते हुए √2 और 1 का एलसीएम √2, √2 डिवाइड बाय √2 इज 1 इंटू -3y, √2 डिवाइडेड बाय 1 इज √2 इंटू √8 और √2 मल्टीप्लाई हो गए √16 हो गए इंटू y इज इक्वल टू 0। ये √2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के 0 बन गया, √2 इंटू 0 इज 0। √16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, तो इसको मैंने 4 लिख दिया। -3y -4y बोथ आर ऑफ द सेम साइन, तो -7y। अब यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है, तो विल हैव टू डिवाइड बाय -7, तो y इज इक्वल टू 0 अपॉन -7। तो 0 डिवाइडेड बाय समथिंग इज 0, तो y की वैल्यू आ गई 0। अब y तो आ गया, अब y की वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए जो x की वैल्यू है, तो x की वैल्यू आ गई √3 अपॉन √2 मल्टीप्लाइड बाय 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय सम रियल नंबर इज 0, तो x की वैल्यू भी आ गई 0। तो एंड में आप आंसर्स को समराइज कर दीजिए, x इक्वल टू 0 एंड y इज ऑल्सो इक्वल टू 0, x और y बोथ आर 0 एंड दैट्स योर आंसर। अब हम बात करते हैं एलिमिनेशन मेथड के बारे में। तो एलिमिनेशन मेथड में दो इक्वेशंस हमें दी हुई होंगी। हम क्या करेंगे, हम कोई एक कोफिशिएंट चूज़ करते हैं दोनों x या y में से, और उनके जो कोफिशिएंट्स हैं उनको इक्वल बनाते हैं। वी इक्वेट द कोफिशिएंट्स ऑफ वन ऑफ द वेरिएबल्स एंड एलिमिनेट दैट वेरिएबल बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग द टू इक्वेशन। उसके बाद हम उन दोनों इक्वेशंस को जब उनके किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स इक्वेट कर लेंगे, या तो उन दोनों इक्वेशंस को ऐड करिए अगर दोनों के साइंस डिफरेंट हैं, और अगर उनके साइंस सेम है तो उनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ताकि वो जो वेरिएबल है वो एलिमिनेट हो जाए। एक एग्जांपल लेते हैं दैट विल मेक यू मोर क्लियर दैट हाउ टू यूज एलिमिनेशन मेथड। अब ये इक्वेशन दी हुई थी और ये दूसरी इक्वेशन, इनमें आप देख रहे हैं कि फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शंस के साथ थोड़ा सॉल्व करना मुश्किल रहता है। तो पहला आप ये काम करिए, अगर फ्रैक्शन दिए हुए हैं तो एलसीएम ले करके उन फ्रैक्शंस को रिमूव करिए। 2 और 3 का एलसीएम मैंने 6 लिया, दिस बिकम्स 3x, दिस 4y, और इस 6 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वेशन बन जाएगी 3x + 4y इज इक्वल टू -6। इसी तरह यहाँ पर 1 और 3 का एलसीएम 3 लिया, तो 3x - y इज इक्वल टू 3 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो 3x - y इज इक्वल टू 9। ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे के नीचे लिख लिया मैंने, ये फर्स्ट इक्वेशन लिख ली और सेकंड इक्वेशन उसके नीचे लिख ली। वैसे इसमें x के कोफिशिएंट्स ऑलरेडी इक्वल थे, तो हम मैं सीधे भी, क्योंकि इनका साइन सेम था, अगर साइन सेम है तो हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा, अगर साइन अलग है तो हमें ऐड करना होगा। यहाँ पर सेम थे तो हम इन इक्वेशंस को सीधे सब्ट्रैक्ट भी कर सकते थे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कोफिशिएंट्स कैसे इक्वेट करते हैं, तो इसलिए मैंने y को सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे y का कोफिशिएंट 4 है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1 है, तो मुझे इन दोनों को इक्वल बनाना है। तो इसके कोफिशिएंट से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसके कोफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अगर ये दो बड़े नंबर हैं या इनका एक एलसीएम बनता है, तो वो भी हम, जैसे यहाँ पे होता 8, यहाँ होता से 6, तो 8 और 6 का एलसीएम 24 होता है, तो 8 और 6 का एलसीएम 24, तो आप 8 वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते और 6 वाली इक्वेशन को 4 से, ताकि दोनों 24 बन जाए। आप चाहें तो उसको 6 और इसको 8 से मल्टीप्लाई करके दोनों को 48 भी बना सकते थे। आपका पर्पज़ है किसी तरह से दोनों के कोफिशिएंट्स को इक्वल बनाना। तो मैंने 1 से फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया, 4 से सेकंड को, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3x + 4y इज इक्वल टू -6। 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, दिस इक्वेशन रिमेन्स एज सच। सेकेंड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 3 × 4 = 12, 1 × 4 = 4 और 9 × 4 = 36। अब आप देख रहे हैं कि दोनों y के कोफिशिएंट्स इक्वल बन गए 4। अब इनका साइन अलग है, ये +4y है, ये -4y। +4y में -4y ऐड होगा तो वो 0y बन जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा y, तो इसलिए हमने ऐड किया। अगर यहाँ पे भी +4y होता, यहाँ पे भी +4y होता, तो फिर हम सब्ट्रैक्ट करते, हमें सबके साइन चेंज करने पड़ते नीचे वाली इक्वेशन के। जब एक पॉलिनोमियल में से दूसरे पॉलिनोमियल को माइनस करते हैं, या एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से दूसरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को माइनस करते हैं, तो दूसरे वाले के साइन बदलने पड़ते हैं। तो वही चीज़ यहाँ फॉलो करनी है, हमें सेकंड के साइन चेंज करने होते हैं।
तो यहाँ तो ऐड करना था तो साइन नहीं चेंज किए, 4y से 4y कैंसिल, 3x प्लस 12x, 3 प्लस 12 इज 15x, माइनस 6 प्लस 36 बिकम्स 30, तो ये 30 आ गया, 15x 30 के इक्वल, तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू हो जाएगी 30/15, तो 30 डिवाइडेड बाई 15 इज 2, तो x की वैल्यू आपको मिल गई। अब ये x की वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें, चाहें तो सेकंड में पुट कर दें, आपकी मर्जी है, किसी में भी पुट कर सकते। तो मैंने फर्स्ट में पुट किया, 3 2 6, 6 को मैंने उधर शिफ्ट कर दिया, एक -6 पहले से था, एक ये 6 इधर आ गया, -6 बन गया, -12 हो गया, 4y इज इक्वल टू -12, तो y इज इक्वल टू -12 डिवाइडेड बाय 4 से डिवाइड किया -3, तो y की भी वैल्यू आ गई, x की भी वैल्यू आ गई। लास्ट में आंसर्स को इकट्ठा लिखा हमने समराइज करके, एंड दैट्स योर आंसर। एक और क्वेश्चन लिया मैंने, इसमें हमें दिया हुआ है px प्लस qy इज इक्वल टू p माइनस q, qx माइनस py इज इक्वल टू p प्लस q। इन इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। p और q यहाँ कोफिशिएंट्स दिए हुए हैं, तो आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर y को चूज़ किया एलिमिनेट करने के लिए, तो y का कोफिशिएंट यहाँ q है, यहाँ p, तो फर्स्ट इक्वेशन को मैंने p से मल्टीप्लाई कर दिया और सेकंड को q से। इसका कोफिशिएंट पहली इक्वेशन में चला गया, इसका कोफिशिएंट सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने के लिए लिया, तो p इंटू पी पी स्क्वायर एक्स, क्यू वाई इंटू पी पी क्यू वाई, p इंटू पी स्क्वायर, q इंटू पी क्यू। पूरी इक्वेशन को p से मल्टीप्लाई, सेकंड को q से, q इंटू क्यू स्क्वायर एक्स, p इंटू क्यू पी क्यू वाई, p इंटू क्यू पी क्यू, q इंटू क्यू स्क्वायर। अब यहाँ प्लस का पी क्यू वाई है, माइनस का पी क्यू वाई है, दोनों का साइन अलग अलग है, तो हमें दोनों इक्वेशंस को ऐड करना पड़ता है। हमने ऐड किया, ऐड करने में साइन नहीं चेंज करने, ये पी क्यू वाई से पी क्यू वाई कट गया, और पी स्क्वायर एक्स प्लस क्यू स्क्वायर एक्स मैंने ऐसे ही लिख दिया। पी स्क्वायर माइनस पी क्यू है पहले, और प्लस में पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर लिख दिया गया। पी क्यू से पी क्यू कैंसिल हो जाएगा, एक माइनस का एक प्लस का है, यहाँ x कॉमन लिया, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये पी स्क्वायर प्लस ये क्यू स्क्वायर बच गया। अब x की वैल्यू निकालनी है तो इस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर से डिवाइड करना होगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बिकम्स 1, तो x की वैल्यू 1 आ गई। अब आप इसको चाहे 1 में पुट कर दें चाहे 2 में, तो मैंने 1 में पुट किया, p इंटू एक्स की वैल्यू 1 प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू p माइनस क्यू, तो दिस p इंटू 1 इज p, शिफ्ट दिस p ऑन द अदर साइड, प्लस का p इधर आके माइनस का p हो गया, p से p कैंसिल, क्यू वाई इज इक्वल टू माइनस क्यू बचा, तो हम y की वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू आ गई माइनस क्यू डिवाइडेड बाई क्यू, दैट इज -1। आंसर इकट्ठे करके लिखेंगे, समराइज किया, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -1। सो दिस इज योर एलिमिनेशन मैथड।